हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको यूसेट के फॉर्म, जो अभी यूसेट 2024 के जो फॉर्म आए हैं, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ज़रिए निकले गए हैं, तो वो फॉर्म्स को आपको कैसे फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग हम जानकारी आपको देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो पूरा आप देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए ना, यूसेट से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाकर, या फिर आपका usetonline.co.in में जाकर आप देख सकते हैं उसके इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को। तो चलिए यूसेट का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मोबाइल से, अभी मैं मोबाइल से भर के आपको दिखा रही हूँ, आप भी मोबाइल से ही पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसे भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए यूसेट online.co.in। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको मैं एंटर कर दूँगी। तो अब आप अगर जब यूसेट ऑनलाइन, ठीक है ना, जब आप ये usetonline.co.in की साइट पे डायरेक्टली जाएंगे ना, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका क्या है कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है ना, वहाँ पर जाके भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, आप इस usetonline.co.in की साइट पे गए। यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपको यूसेट 2024 के से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो आप इसके इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे तो बेस्ट रहता है कि आप कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो है उसको ज़रूर पढ़ लें। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसका प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के नीचे यहाँ पर देखो, एक आपको ग्रीन ब्लॉक में आपको रजिस्टर, लॉगिन, पे और फिल फॉर्म जो है उसका ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपको रजिस्टर्ड आईडी या एप्लीकेशन आईडी मिलेगी उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद में पे का ऑप्शन आएगा, मतलब जो फ़ीस है उसकी वो आपको पे करनी होगी। फाइन। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में देख सकते हैं कैटेगरी वाइज फ़ीस क्या है। जनरल की मैं आपको बता देती हूँ, जनरल की फ़ीस है आपकी 1400 रुपीज़। और जो आपके अदर कैटेगरीज़ हैं उनकी जो फ़ीस है वो आई थिंक 850 है। वो आप चेक करके भरिएगा, एक बार इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं जनरल कैटेगरी का आपको बता रही हूँ। तो एक बार फ़ीस आपकी पे हो जाएगी ना, तो फ़ीस पे करने के मतलब एकदम से हो सकता है कि एकदम से आपका क्या हो, फॉर्म फिलअप ना हो। तो आप विदिन 24 आवर्स जो है आप फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। आपका स्टेटस शो कर देगा। एक बार आपने फिल कर दिया ना, तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि भाई आपको आपका जो फ़ीस है वो आपकी सबमिट हो गई है कि नहीं हुई है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपका ऑप्शन आपके लॉगिन करने पे आपको नज़र आ जाएगा। फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंने क्या करा है, अब मैं इसी रजिस्टर्ड, लॉगिन और पे फिल फॉर्म वाले को क्लिक कर दूंगी। जैसे इसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये देखिए, ये साइट आपको दिख रही है, इस तरीके से आपका खुल के आएगा ऑप्शन। तो जो आपके अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन है तो वो तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन नहीं, आई थिंक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है पर किसी कारण से फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आपको सीधा नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फिल करनी है। फाइन। ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। जब एक बार आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे ना, ये सारे ऑप्शंस ये फिल कर देंगे, तो उसके बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर को क्लिक करेंगे। और जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी वगैरह होगी वो आपकी ईमेल जो आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ में आप जो अपनी जो आपकी क्या कहते हैं से फ़ोन नंबर होगा ना, उस पर भी आपका आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सारी डिटेल भरने के बाद में, वो डिटेल मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, जो भी डिटेल आपको भरनी है उसके बाद में आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे। किसी क्लिक
अब आपके पास में क्या होगा, आपके पास में मैसेज आएगा कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप अपना मैसेज बॉक्स चेक कीजिए, साथ ही साथ में अपनी ईमेल भी चेक कीजिए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन में आपका जो नंबर आया है वो क्या आया है, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी के ज़रिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं वापस, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो है वो डालकर इसको एक बार फिर लॉगिन करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, ये आपका इसी पेज पे वापस आ जाएगा ना, जो पेज आपने सबसे पहले खोला था उसी पे आपका आ जाएगा। आप यहीं पर इसका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह डाल के इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं स्टेप्स में। ये देखिए इसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी है पासवर्ड है ना, जो आपने पासवर्ड वहाँ पर बनाया था। पासवर्ड ध्यान रखिएगा, पासवर्ड को आपको खुद जो आप क्रिएट किया है आपने ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपको कहीं लिख लेना है ताकि आप भूले ना उसको। ओके, तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन जब फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर या एप्लीकेशन आईडी नंबर जो भी आपकी मैसेज में आया है और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए जब आपने फिर लॉगिन करा ना, तो आपके पास में सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज आएगा, एक पॉपअप होएगा, ठीक है। उसके बाद में ना आपका ये साइट खुलेगा, मतलब ये पेज आपका खुलेगा, आपको व्यू होएगा जिसमें आपका लिखा होगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो इसमें जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी इन्फॉर्मेशन भरी है ना, वो इसमें आपका विजिबल होगा आपका। और इसी को जब आप इस नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये नीचे स्क्रॉल करने पे आपको ये यहाँ पर देखिए SBI कलेक्ट पेमेंट लिंक आपको यहाँ नज़र आएगा। इसके बगल में आपको क्लिक हेयर टू पे का आ रहा होगा और नीचे ये डिटेल आ रही होगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो शो हो रहा होगा और साथ साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए बैंक रेफरेंस नंबर, वेरीफाई पेमेंट करके ये सारी चीज़ें आपका आ रहा होगा ना। तो वेरीफाई पेमेंट की बात बाद में आएगी, पहले आपको क्लिक हेयर टू पे करना पड़ेगा। देखिए अभी आपका फ़ी स्टेटस भी पेंडिंग दिखा रहा है और आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो फ़ी स्टेटस एक बार जब फ़ी पे हो जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा, पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। तब आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपका, जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन जमा करोगे तब ये आपका फिल्ड दिखाएगा। बट अभी क्या दिखा रहा है, पेंडिंग, दोनों ही पेंडिंग दिखा रहा है। तो चलिए फिर पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। तो जब आप क्या करेंगे, पेमेंट के लिए आपने किया है ना, क्लिक किया है, तो आपका ये पेज खुल के आएगा। ये पेज आप देख लीजिए, इसमें आपका क्या करना है, आपको ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। पेमेंट कैटेगरी इसमें मेंशन है, इसमें आप ये सारी डिटेल भरेंगे, जो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फाइन। और इसका जो भी आपका अमाउंट है वो फाइन। और रिमार्क लिखेंगे तो रिमार्क में आप लिख लीजिएगा यूज़ एट फीस करके आप लिखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर फ़ीस मेंशन कर रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका क्या है, 1400 रुपीज़ है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए आपका 840 रुपीज़ है। अब यहाँ पर आप ना ये देखिए दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्योंकि आप इंडिविजुअली भर रहे हैं तो आप इसमें इंडिविजुअल लिखेंगे। अगेन आपको अपना नाम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना आपको, टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आप एग्री करते हैं, इसको आपने टिक करना है। ये आपका एक बार टिक हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करना है आपको, इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो टेक्स्ट आपको इमेज में दिख रहा है ना, ये आपको जो भी इमेज में आपको दिख रहा है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और जब आप एक बार ये कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ना ये आपका पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, SBI कलेक्ट की साइट पे, और वहाँ पर आप सारी डिटेल है ना, आपको किस मोड से आपको पे करना है, जैसे UPI के माध्यम, UPI का भी उसमें एक ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, और आपका जो UPI ऑप्शन है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। एक बार जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या होगा कि वेरीफाई पेमेंट, एक बार पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद में एक बार जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना, तो ये जो आपका यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करेंगे, उसे वेरीफाई कर देंगे। एक बार जब ये वेरीफाई हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आपका फ़ीस डाउनलोड का आपका ऑप्शन दिख जाएगा। मतलब एक वेरीफाई पेमेंट, आपका पेमेंट आपने कर दिया, कंप्लीट कर दिया, फिर वेरीफाई भी हो गया, उसके बाद में आप उसको जो रिसीप्ट है, पेमेंट की रिसीप्ट है, उसको डाउनलोड करके संभाल के रख लीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो काम आएगा। फिर जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे ना, आप कोशिश कीजिए कि इसके 24 आवर्स के बाद
है ना, या बोलते हैं कुछ टाइम देने के बाद में आप कहाँ जाएँ, दोबारा साइट को लॉगिन करें और वहाँ से आप अपना फॉर्म देख लें कि भाई स्टेटस क्या है। तो आपको ना यहाँ पर दिख जाएगा। जब आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन में आपका इस तरीके से लॉगिन करने के बाद में आपका ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है ना, वो आपका खुल जाएगा और उसमें आपका लिखा हुआ आएगा कि आपको करना क्या है। फाइन, उसको करना क्या है, जैसे फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा। फिल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप अब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट वाला था, जो पेमेंट वाला जो कंडीशन थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, एक बार जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर एड्रेस रिलेटेड, फिर क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड, फिर फ़ोटो साइन, फिर बैंक डिटेल। ठीक है ना, ये जब आपकी बैंक डिटेल तक लास्ट में फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट किया जा सकता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, जो आप पहले भर चुके हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, मदर का नाम, ठीक है ना, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑलरेडी वहाँ पर आपका शो हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। इसमें ये देख लीजिएगा, जो छूट रहा होगा वो आप भर दीजिएगा। वैसे मैक्सिमम आपके ऑप्शंस इसमें भरे हुए आपके आते हैं, जो नहीं आएगा उसको आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसके बाद जाएंगे आप एड्रेस वाले पोर्शन पे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना तो एड्रेस वाला खुल जाएगा। इसमें आप देखिए आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो कॉरस्पेंडेंस का एड्रेस है वो आपको भरना है। तो पहले आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, उसमें आप ये लिख दीजिएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी है, ये आपका इसमें मेंशन है, ये आपको भरना है। उसके बाद में आपका अगर परमानेंट और प्रेजेंट जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस को टिक कर सकते हैं, इस वाले को। और अगर नहीं है ना तो जो कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। फाइन, उसको फिल करने के बाद में आप वापस फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और आपका नेक्स्ट पोर्शन आपका खुल जाएगा। अब आपका ये वाला पोर्शन खुलेगा, क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस। तो इसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या मेंशन करना है कि यूसेट के किस सब्जेक्ट में आप यूसेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट, इसमें आप इसको इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके खुल के आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं उनमें से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप अपना कोर्स देखेंगे। देखिए इसमें आपका ना दो है, या तो भाई जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उसके बाद वो उस सब्जेक्ट में नेट देना चाहते हैं, यूसेट देना चाहते हैं। ओके, और एक होता है अपेयरिंग वाला। तो अगर आपने क्लियर कर रखा है, मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आपको ये तीनों, ये जो 4 पोर्शन है ना, ये आपको भरने पड़ेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का, यहाँ ऑल सब्जेक्ट ना लिख के क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। जैसे अगर आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन कर दीजिए, बॉटनी है तो बॉटनी कर दीजिए, जूलॉजी है तो जूलॉजी कर दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। फाइन, वो आप इसे कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपका अपेयरिंग में है तो आप इस अपेयरिंग वाले को क्लिक करिए। पहले तो यहाँ पर यूसेट का सब्जेक्ट भरिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो भी आपका एमए है, एमएससी है, वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, है ना, विथ सब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखिए। तो जब आप ये अपेयरिंग वाले में क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ आपको क्या, ये 2 ऑप्शन भरने होंगे, ये जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम और जो पासिंग ईयर होगा ना उसको आपने भरना है कि कब कौन से ईयर में आप पास हो जाएंगे। फाइन, ये फिल करने के बाद में एक ये देखिए इसमें नीचे आपका ये ऑप्शन आ रहा है, ये किन के लिए, कि जिन्होंने आपका पीएचडी, मतलब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जिन्होंने 1991 से पहले की है। तो अगर इससे पहले की आपकी पीजी या पीएचडी है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। फाइन, अब आपका एग्ज़ाम सिटी, अब एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए। आप 3 प्रेफरेंसेस आपको चूज़ करने हैं, ये सीक्वेंस वाइज है। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट में क्या रखना है, सेकंड में क्या रखना है, थर्ड में क्या रखना है, ये सारे ऑप्शंस तीन आपको इसमें चूज़ करने हैं। फिर वापस आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट पोर्शन, वो है आपका 4th वाला, फ़ोटो और साइन का। तो इसमें देखिए फ़ोटो, ये ध्यान रखिएगा आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपका होनी चाहिए। ओके, और इसमें आपका जो आपकी फ़ोटो और आपका जो साइन है वो साइज़ क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। साइज़ आपकी जो फ़ोटो है ना, ये आप सारी चीज़ें इस पर पढ़ लीजिएगा कि फ़ोटो में क्या कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तो फ़ोटो का साइज़ जो है
है ना। फ़ोटो का साइज़ होगा आपका 4 KB से लेकर आपका 40 KB तक। ओके, 4 फ़ोटो का साइज़ है 4 KB से लेकर 40 KB तक फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और अगर हम बात करें सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर का होना चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB तक। मतलब फ़ोटो तो आपकी 4 से 40 चल जाएगी और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए उसका साइज़। तो इसकी जो JPG है ना, वो आप पहले से ही बना के रख लीजिएगा ताकि आपको आगे अपलोड करने में दिक्कत ना हो। तो एक बार ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए, इसमें चूज़ फाइल का ऑप्शन है ना, जब आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा, जैसे आप पहले से फाइल्स वगैरह में डाल लीजिए, फाइल मैनेजर वगैरह में डाल लीजिए, डाउनलोड में डाल लीजिए, कहीं ऐसे ही उसमें डाल लीजिए जहाँ से ईजिली एक्सेस हो सके। तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से वो अपना भी अपलोड ले लेगा। इसी तरीके से सिग्नेचर को भी आपको करना है। बाद आप वापस इसमें फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे और इसके बाद खुल जाएगा आपका बैंक डिटेल वाला पोर्शन। ये आपका लास्ट पोर्शन है इसमें। तो ये बैंक डिटेल में आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है। तो आपका अकाउंट नंबर, फिर आपको दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करना है। आपका बैंक के रिकॉर्ड में आपका नाम क्या है, वहाँ का IFSC कोड, बैंक का नाम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन करके कंफर्म एंड प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे। जब आप एक बार कंफर्म और प्रीव्यू में क्लिक करेंगे ना, तो आपको आपका जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है ना, वो आपका शो हो जाएगा। ओके, जो आपने फिल करा है। फिर उसको आप क्या करेंगे, फॉर्म को जो पूरा आपने एक बार उसे चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए फाइनल सबमिट करने से पहले। तो आपका जो ये पूरा फॉर्म निकल के आएगा ना, उसमें लास्ट में एक डिक्लेरेशन होगा। आप इस डिक्लेरेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में इसे ही टिक मार्क करेंगे और फाइनल सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। इसमें फाइनल सबमिट का जो पॉइंट है, इसे क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आपको एडिट में क्लिक करके वहाँ से जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जो चेंजेस मतलब ये आपका फॉर्म आपका अलाउ करेगा। ओके, फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपको वहाँ से ऑप्शन मिलेगा उस फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। पर मान लीजिए कि वहाँ से आपका कनेक्शन कट जाता है इस सबमिट होने के बाद में, तो आप दोबारा से लॉगिन करके ना, दोबारा से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो लॉगिन के बाद में आपका जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड खुलेगा ना, उसमें नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा रीप्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म और वहाँ पर आपको स्टेटस भी दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फिल हुई है कि अभी पेंडिंग है। तो वहाँ से चेक करने के बाद अपनी आप जो एप्लीकेशन है उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये यूसेट का फॉर्म कैसे फिल किया जाए इसके लिए कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।